नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में डटी हुई हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन्हीं को लेकर वहां का क्या राजनीतिक समीकरण रहने वाला है, किन विधानसभा सीटों पर रातों रात समीकरण बदलने वाला है। इस सब को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो पर आखिरी तक बना रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे देवरी उनियारा विधानसभा सीट की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राजेंद्र गुर्जर को। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है कस्तूर चंद मीणा को, और निर्दलीय के रूप में वहां पर नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ का राजनीतिक समीकरण तो ये कहता है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इसीलिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर समझे, फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गुर्जर है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मीणा है, और निर्दलीय जो नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मीणा समाज से संबंध रखते हैं। यानी कि मीणा समाज के 2 जनप्रतिनिधि होने की वजह से भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय कमजोर दिखाई दे रहे हैं और राजेंद्र गुर्जर यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नरेश मीणा एक ऐसे नेता है जो सभी समाजों में अपना प्रभाव रखते हैं। नरेश मीणा के साथ हर समाज का वोटर्स उनके साथ लगा हुआ है, उनका माहौल वहां पर बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है और कई समाज के लोग इनके साथ लगे हुए हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कस्तूर चंद मीणा भले ही कमजोर दिखाई दे रहा था पहले, लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पर जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें राजेंद्र गुर्जर की, तो राजेंद्र गुर्जर को जातिगत सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स आने वाला है। यानी कि यहाँ का माहौल आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ पर तीनों ही प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। और फिर भी हम अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। वहीं अब हम सेलूबर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है सेलूबर विधानसभा सीट से शांता देवी को, जो कि स्वर्गीय अमृतलाल मीणा की पत्नी है, जो यहाँ से विधायक थे। उनकी मृत्यु होने के कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को ही मैदान में उतार दिया है। वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है जितेंद्र कटारा को, जो यहाँ पर लंबे समय से सक्रिय हैं, अपना प्रभाव भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है रेशमा मीणा को। रेशमा मीणा भी यहाँ पर लंबे समय से सक्रिय है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट जाने तो यहाँ पर शांता देवी और भारतीय आदिवासी पार्टी में टक्कर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर होने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट की, जहां से जुबेर खान विधायक थे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने की वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है आर्यन जुबेर खान को, जो कि जुबेर खान के बेटे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है सुखवंत सिंह को, जो कि लंबे समय से यहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का राजनीतिक समीकरण हमेशा ही जातिगत आधार पर रहा है। यह सीट मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के सामने फीका पड़ रहा है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें झुंझुनू विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राजेंद्र भांबो को, और कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है अमित ओला को, जो कि सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला के पुत्र हैं। यहाँ के विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला थे, जो कि सांसद बन गए हैं, इसीलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। और यहाँ पर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, जो कि लाल डायरी वाले हैं, जो पिछली सरकार में काफी सुर्खियों में भी रहे हैं, जो गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर भी बनते आए हैं। तो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट समझे तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे अगर यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और अगर हम एक तरफ से ये समझे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा
भारी रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दौसा विधानसभा सीट की। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है जगमोहन मीणा को, जो कि किरोड़ीलाल मीणा के भाई है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है दीनदयाल बेरवा को, जो कि सचिन पायलट के करीबी भी माने जाते हैं। दोनों का ही यहाँ पर काफी अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होने वाली है। यहाँ की अगर ग्राउंड रिपोर्ट जाने तो इन दोनों के पीछे दिग्गजों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किरोड़ीलाल मीणा का हाथ है, क्योंकि उनके ये सगे भाई हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार दीनदयाल बेरवा पर सचिन पायलट का हाथ है। दोनों ही दिग्गज हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का है तो दूसरा कांग्रेस पार्टी का है। दौसा सीट पर दोनों का ही बहुत ही ज्यादा लंबे समय से प्रभाव रहा है, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। फिर भी अगर यहाँ की पिछली राजनीति समझे तो यहाँ पर कांग्रेस का विधायक था मुरारीलाल मीणा, और मुरारीलाल मीणा यहाँ पर लंबे समय से जीत आए हैं। और लोकसभा चुनाव में भी मुरारीलाल मीणा ने सबसे ज्यादा वोटों से जीत यहां से हासिल की, और इस सीट को सचिन पायलट की खानदानी सीट भी कहा जाता है। यहाँ पर सचिन पायलट की माताजी और सचिन पायलट के पिता भी कई बार सांसद रह चुके हैं, तो यहाँ पर सचिन पायलट का खानदान से प्रभाव रहा है, तो इस सीट पर सचिन पायलट का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा जो मीणा समाज से आते हैं, और यह सीट मीणा समाज की बहु वाली सीट भी मानी जाती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यहाँ पर कड़ी टक्कर होने वाली है, कांटे की टक्कर होने वाली है। जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीतने वाला है। और अगर हम राजनीतिकारों की माने तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का परिणाम जगमोहन मीणा पर भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कांटे की टक्कर है। तो साथियों, इसके बाद हम बात कर लेता है खींवसर विधानसभा सीट की। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है रतन चौधरी को। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है रेवंत राम डांगा को, और आरएलपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है कनिका बेनीवाल को, जो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और आरएलपी के उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर रहने वाली है। यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार कमजोर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को परिवारवाद का खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा ही अपने परिवार में से ही किसी को टिकट दिया है, इसीलिए यहाँ पर परिवारवाद का हनुमान बेनीवाल पर संकट दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस का उम्मीदवार रतन चौधरी की वजह से भी यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को बहुत ही ज्यादा काटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करें रेवंत राम डांगा, यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल के सामने मात्र 2059 वोटों से ही हारे थे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि अब उनके सामने खुद हनुमान बेनीवाल नहीं है, इसलिए रेवंत राम डांगा आसानी से 2059 वोट कवर कर लेंगे और जीत जाएंगे। तो यहाँ पर राजनीतिकार तो ये बता रहे हैं कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परिणाम भारी रहने वाला है, लेकिन हमारी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर कड़ी टक्कर होने वाली है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 84 विधानसभा सीट की। यहाँ से राजकुमार रोत विधायक थे, जो कि सांसद बन चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यह सीट राजकुमार रोत की वर्चस्व वाली सीट है, वर्चस्व बचाने वाली सीट है। अगर यहाँ पर राजकुमार रोत चुनाव हार जाते हैं तो भारतीय आदिवासी पार्टी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। भारतीय आदिवासी पार्टी इस सीट से ही खड़ी हुई थी। अगर ये सीट ही भारतीय आदिवासी पार्टी अगर हार जाती है तो यहाँ पर राजकुमार रोत को बहुत ही ज्यादा काटा होगा। तो साथ ही यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है अनिल कटारा को। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है महेश रोत को, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है कालीलाल मीणा को, जो कि चिमलवाड़ा से प्रधान है। यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी का पलटा एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का प्रत्याशी भी भारतीय आदिवासी पार्टी के सामने फीका पड़ रहा है। अगर हम पिछला इतिहास यहाँ से देखें तो राजकुमार रोत ये उतने वोटों से जीते थे जितने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कुल प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये पार्टियां कितना वोट काट पाएगी। तो यहाँ पर एक तरफा भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ ये माहौल रहने वाला है। भले ही यहाँ पर तीनों ही प्रत्याशी नए हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर माहौल रहने वाला है। ये जो समीकरण है हमने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बनाया है, जो 100% लगभग सही होने वाला है। आप इस वीडियो को सेव करके रख लो। 80% अगर सही नहीं हुआ तो मुझे बोल देना। मैंने पिछले कई चुनाव हुए हैं, उनमें जो जो रिपोर्ट दी गई है वो उठा के आप देख लो, हमेशा से ही कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई आई है। आप इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो के लिंक को किसी पर्सनल व्यक्ति को शेयर कर दो। जिस दिन चुनाव परिणाम आए तब देख लेना ये वीडियो कितना सही होता है। तो साथियों,
इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।